Hello and welcome again to the maths class with me Sarika on Maths Cookies. Today we are doing exercise 11.5 from the chapter Algebra. So यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या कह रहा है pick out the solution from the values given in the bracket next to each equation and show that the other values do not satisfy the equation. अच्छा, यहाँ आपको इक्वेशन गिवन है और इक्वेशन में देखो यहाँ आपके लिए उसने वैल्यूज दे दी हैं कि इस इक्वेशन के अंदर आपने एक बार 10 पुट करना है, एक बार 5, एक बार 12 और एक बार 15. तो जहाँ पर आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, जिस वैल्यू से सेटिस्फाई करेगी वो आपका आंसर बन जाएगा. लेकिन साथ ही आपको सारी वैल्यूज के लिए निकाल के दिखाना पड़ेगा. ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर फर्स्ट वैल्यू आपने पुट करी और आपका आंसर आ गया, सेटिस्फाई होगी, तो आपने पीछे वाली वैल्यूज आपने सॉल्व करके नहीं दिखाई. तो आपको सारी वैल्यूज को सॉल्व कर दिखाना है. उसने यही बोला है क्वेश्चन के अंदर. तो जल्दी से देखते हैं करना कैसे है. तो यहाँ देखो आपके पास जो इक्वेशन है वो दैट इज 5m = 60. जैसा क्वेश्चन नंबर 2 में हमने करा था सेम टू सेम हम वैसा ही करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको उसने a की वैल्यू गिवन करी थी, ठीक है, y की वैल्यू 10 हो गई, l की वैल्यू 5 हो गई, इस तरह से गिवन करी थी. लेकिन यहाँ उसने 4 वैल्यूज गिवन करी हैं. तो इन 4 वैल्यूज के साथ आपको वर्क करना है. जैसे आपने लिखा 5, यहाँ पहले लिखेंगे पुट द वैल्यूज, पुट द वैल्यू ऑफ, ये किसकी वैल्यू है, m की, ठीक है. पुट द वैल्यूज ऑफ m 1 by 1, ठीक है, 1 by 1 इन द गिवन इक्वेशन. जो हमारे पास इक्वेशन है उसके अंदर हम एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है. तो इक्वेशन है हमारे पास 5m = 60. तो अब की सबसे पहले हम क्या लेंगे, 10 लेंगे. तो हम यहाँ लिख देंगे m = 10. ये हमने वैल्यू ले ली. और हमारे पास LHS में कौन है, LHS है हमारे पास 5m. अच्छा, जब हमारे पास कोई भी यहाँ पर साइन नहीं होता तो यहाँ पर कौन सा साइन होता है हमारे पास होता है मल्टीप्लाई, ठीक है. तो हम यहाँ 5m को मल्टीप्लाई करेंगे 5 × m. तो m की वैल्यू इस बार हमने क्या लिया है, 10. तो 5 × 10 दैट इज क्या होता है 50. और हमें क्या गिवन है राइट साइड में 60. क्या मेरी वैल्यूज इक्वल आई हैं, बिल्कुल भी नहीं आई हैं. तो यहाँ आ जाएगा आपका LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है. अब ये आ गया, यहाँ पर आप लिख सकते हैं नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, नॉट सेटिस्फाइड कर सकते हैं. अब आप क्या करोगे, m की वैल्यू 5 लेंगे, ठीक है. वी कैन टेक m = 5. तो यहाँ ले लेते हैं m = 5. तो अब की बार यहाँ से हम लेंगे 5m = 60, ठीक है. तो ये आपके पास हो जाएगा LHS RHS. तो यहाँ से 5 × m और m की वैल्यू हमें गिवन है 5. तो यहाँ हमने रख दिया 5. ये बन गया आपका 25. और RHS में आपके पास है 60. अभी भी आपकी वैल्यूज ने आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करा है क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल नहीं आई हैं. तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS और यहाँ लिख देंगे नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है. अभी दोबारा रखते हैं और 12 देखते हैं. यहाँ रखा हमने m = 12. अब की बार हम रखेंगे m की वैल्यू को 12 रखकर, ठीक है. तो 5m = 60. तो यहाँ लिख लेते हैं LHS और यहाँ लिख लेते हैं RHS, ठीक है. तो 5 × 12 दैट इज 60. और राइट साइड में भी हमारे पास क्या था 60. तो हमारी दोनों साइड्स क्या हो गई, इक्वल आ गई ना. तो हमारी जो इक्वेशन थी वो क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई. तो यहाँ हम लिखेंगे LHS = RHS. तो यहाँ लिखेंगे यस क्या है, सेटिस्फाई, ठीक है. अब आपके पास यहाँ देखो जैसे ही आपका आंसर आया, ये नहीं कि आप 15 आप इसको छोड़ देंगे, अभी आपको 15 के लिए भी करके दिखाना पड़ेगा. तो यहाँ हम देख लेते हैं
15 के लिए कि m इक्वल टू 15 अब की बार पुट करके देखते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 5m इक्वल्स टू 60। तो ये आ जाएगा LHS RHS और 5 इंटू 15 मल्टीप्लाई करना है। 15 5 ज़ा 75 एंड राइट साइड इज 60। सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सो तो ये आ जाएगा आपके पास नॉट सेटिस्फाइड। और अब आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो आंसर के लिए जिस वैल्यू ने आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करा है वो आपका आंसर बन जाएगा। तो हमारी वैल्यू कौन सी किसने सेटिस्फाई करा था, m इक्वल्स टू 2। तो हम यहाँ लिखेंगे आंसर में m इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा आंसर। ओके, चलते हैं सी पार्ट पर। तो सी पार्ट में p माइनस 5 इक्वल्स टू 5 और वैल्यूज आपको दे रखे हैं 0, 10, 5 और -5, ठीक है। तो यहां से जल्दी से पुट द वैल्यू कर लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ, ये वैल्यूज किसकी गिवन है हमें, p की। पुट द वैल्यू ऑफ p 1/1 इन द गिवन इक्वेशन, ठीक है। एक एक करके हम अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो इक्वेशन है आपके पास p माइनस 5 इक्वल्स टू 5। पहले वैल्यू हम 0 रखकर देखते हैं, p इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ हमने मार्क कर दिया, LHS RHS लिख दिया। तो p में से हमें p में से 5 माइनस करना है और p की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 0। तो हम लेंगे 0 माइनस 5। तो जब 0 में से -5 करेंगे तो क्या आएगा आंसर में, -5 ही बचेगा। ये तो 0 का मतलब क्या हो गया, नथिंग। तो अभी क्या बचा मेरे पास, -5। तो यही मेरा आंसर होगा -5। और RHS में हमें 5 गिवन है। सो -5 एंड 5 आर नॉट इक्वल। सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS और यहाँ लिखते हैं नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। अभी p की वैल्यू हम डाल के देखते हैं 10। तो ये वैल्यू हम p की वैल्यू 10 को पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा p माइनस 5 इक्वल टू 5, ठीक है। तो 10 माइनस 5 ये आ जाएगा आपके पास 5 और हमें यही गिवन था। 5 हमें राइट साइड में है तो दोनों आपकी साइड्स इक्वल है। तो हम लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, यस सेटिस्फाइड, ठीक है। वैल्यू ने इसको सेटिस्फाइड कर दिया। तो ये आपका आ गया आंसर। आपका आंसर यही है लेकिन आगे का हमें निकालना है। अब निकालते हैं p इक्वल टू 5। p की वैल्यू 5 डाल के देखते हैं। तो ये आ जाएगा p माइनस 5 इक्वल टू 5 और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 5। तो 5 माइनस 5 क्या होता है, 0 होता है। और RHS में आपके पास 5 है। सो 0 एंड 5 आर नॉट इक्वल। तो यहाँ आ जाएगा LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो ये आ जाएगा आपके पास नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। अभी लास्ट वैल्यू आपके पास है -5। तो यहाँ p की वैल्यू -5 लिखकर वैल्यू पुट कर देखते हैं। तो p माइनस 5 इक्वल्स टू 5 और यहाँ रखेंगे -5 -5, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था जब दोनों वैल्यूज दोनों साइन सेम होते हैं तो हमारा आंसर होता है प्लस करना होता है हमें उसमें। तो 5 और 5 हम 10 ऐड कर लेते हैं और जब दोनों माइनस होते हैं तो हमारा साइन लगेगा माइनस का लगता है। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 10 और RHS में आपके पास है 5। तो यहाँ पर दोनों जो साइड्स हैं वो इक्वल नहीं है। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS और यहाँ हम लिख देंगे नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। तो आपके पास अब आंसर क्या निकला, आंसर निकला p इक्वल्स टू 10। आंसर लिखेंगे p इक्वल्स टू 10। ये आपका है सी पार्ट। भी करते हैं डी पार्ट और डी पार्ट में क्या है, q/2 इक्वल टू 7 और यहाँ पर q की वैल्यूज आपको गिवन है ये सारी 7, 2, 10 एंड 14, ठीक है। तो यहाँ जल्दी से एक बार देख लेते हैं। पुट द वैल्यूज ऑफ q 1/1 इन द गिवन इक्वेशन।
ठीक है, इक्वेशन के अंदर 1 बाय 1 करके देखते हैं। इक्वेशन है आपके पास q/2 इक्वल टू 7। q/2 का मतलब हो गया अब की बार आपको डिवाइड करना है वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं LHS RHS। ठीक है, तो LHS में आपके पास है q/2 और q की वैल्यू है पहले 7, तो ये आ जाएगा 7/2। इसको यहीं रहने दीजिए। और आपका RHS क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। क्या 7/2 और 7 इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है। तो यहाँ आप लिखेंगे LHS इक्वल टू नॉट इक्वल टू RHS। यहाँ लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS और यहाँ लिख देंगे नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या देखा था? Q की वैल्यू हमने रखी थी 7। अभी हम रखेंगे Q की वैल्यू 2। ठीक है, तो अभी हमारे पास इक्वेशन है q/2 इक्वल टू 7। तो Q की वैल्यू रख देंगे 2/2। Q की जगह क्या रखेंगे? 2 और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 1। और आपका RHS क्या है? 7। सो 1 इज नॉट इक्वल टू 7 ना, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS और ये भी आ गया आपका नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, अभी थर्ड वैल्यू देखते हैं क्या है। थर्ड है आपके पास 10, तो P अब की बार आप Q की वैल्यू आप क्या रख के देखेंगे? 10 रख के देखेंगे, तो ये आ जाएगा q/2 इक्वल टू 7। तो यहाँ से आ जाएगा Q की वैल्यू आ गई आपके पास 10/2। इसको कट कीजिए, क्या आएगा? 5। और आपका RHS में कौन है? 7। सो 5 इज नॉट इक्वल टू 7 ना, 5 और 7 इक्वल नहीं होते हैं। तो आंसर में आपके पास नॉट इक्वल टू का साइन आएगा, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS और ये भी आ जाएगा आपके पास नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, अभी लास्ट वैल्यू देखते हैं। लास्ट है आपके पास 14, तो Q इक्वल्स टू 14। तो यहाँ से q/2 इक्वल टू 7। सो Q की वैल्यू है 14/2, कट कर दीजिए, 7 आ गया। RHS में भी आपके पास 7 था, तो LHS इक्वल टू RHS और वैल्यू ने सेटिस्फाई कर दिया है, तो यहाँ लिखेंगे यस सेटिस्फाइड। तो आपका आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा आपके पास Q इक्वल टू 14। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4. So question number 4 is that complete the table and by inspection of the table find the solution to the equation. ये equation आपको given है यहाँ पर, ये table आपको यहाँ से complete करना है और complete करने के लिए आपको values चाहिए। तो यहाँ पर m की देखो values यहाँ given है 1 2 3 4, यहाँ टेबल की फॉर्म में इस बार आपको उसने क्वेश्चन दे दिया है। तो यहाँ आपको क्या करना है? m+10 में आपको m की वैल्यूज पुट करते जाना है और वहां देखना है कि जहां पर आपकी राइट हैंड साइड, जब m की वैल्यूज आप पुट करेंगे तो आपकी राइट हैंड साइड से कहाँ मैच कर रहा है, यानी राइट हैंड साइड यानी 16 है। जब आप इसको वैल्यूज पुट करेंगे और 16 जहां पर आएगा वो आपका आंसर बनेगा। तो जल्दी से देखते हैं कि कैसे करना है। देखो आपकी इक्वेशन है m+10 यानी कि m+10, m में m की वैल्यू 10 के अंदर ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू है आपके पास 1, तो आपने क्या करा 1+10 दैट इज क्या बना 11। तो आपका आंसर आप यहाँ नीचे क्या लिखेंगे 11। अच्छा, अब m में आपने क्या फीड करना है 2, तो 2+10 क्या बन जाएगा 12। ठीक है, 10 में 3 ऐड कर दीजिए 13, 10 में 4। अब ये 10 में बार बार क्यों कह रही हूँ कि ये 10 ये रहा और m में एक बार आप 1 रखेंगे 2 रखेंगे 3 रखेंगे, ऐसे ऐड करते जाएंगे। तो अभी m में 4 ऐड करते हैं, 4+10 दैट इज 14। अभी 5 रखते हैं, 5+10 दैट इज 15। अभी 6 रखते हैं, 6+10 दैट इज 16। 7+10 17, 8+10 18, 9+10 19, 10+10 20 और यहाँ हम ले लेते हैं 11, 12 एंड 13। ठीक है, 11+10 21, 12+10 22 एंड 13+10 दैट इज 23। अब आपको देखना है कि आपका राइट हैंड साइड जो था इक्वेशन का वो 16 है, तो 16 किस वैल्यू पे आया है? 16 मेरा इस वैल्यू पर आया है।
ठीक है, ये आंसर हमारा निकला है और वैल्यू क्या है m की 6। तो हमारा आंसर आया है, आंसर m इक्वल टू 6। सो यहाँ से आपका आ जाएगा m प्लस 10 इक्वल टू 16, ये आपका बनेगा आंसर। ठीक है, इसी तरह से सी पार्ट है। सी पार्ट में दिया है कंप्लीट द टेबल एंड बाय द इंस्पेक्शन ऑफ द टेबल फाइंड द सोल्यूशन टू द इक्वेशन। अब की बार इक्वेशन क्या है, z अपॉन 3 इक्वल टू 4, यानी आपको डिवाइड करना है। ठीक है, z अपॉन 3, z की वैल्यूज यहाँ 8, 9, 10 और आगे सो ऑन 20 तक गिवन है। तो आप डिवाइड करते जाइए और देखिए कहाँ पर 4 आ रहा है, यानी कि राइट हैंड साइड कहाँ मैच कर रही है, किस वैल्यू से, वो आपका आंसर बनेगा। ठीक है, जैसे इसने यहाँ पर 3 आपको वैल्यूज पुट करके आंसर भी दिए। जैसे अगर आपने z की वैल्यू 8 रखी है तो उसका आंसर बन रहा है 2/3। कैसे करना है, देखो यहाँ आपने लिखा z अपॉन 3, आपने लेफ्ट हैंड साइड ही लेनी है क्योंकि राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी 4 गिवन है। तो z अपॉन 3 रखा, वैल्यू आपको एक बार 8 गिवन है तो आपने यहाँ लिखा 8 अपॉन 3। ठीक है, अभी 8 अपॉन 3 को वो कह रहा है कि आप मिक्स फ्रैक्शन में शो करना है। जो भी वैल्यू आएगी, अगर डायरेक्ट कटिंग हो रही है तो आप आंसर लिख दीजिए, अगर कटिंग नहीं हो रही है तो आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में शो कर दीजिए। जब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3 2 6 और 2, यानी कि 2/3। ठीक है, फिर उसने 9 पुट करा, तो 9 जैसे ही पुट करा उसने तो ये आ गया आपके पास 9 अपॉन 3, तो ये कट हुआ तो ये 3 से डिवाइड हो गया यहाँ पे, तो ये आपका आंसर आ गया 3। ठीक है, अब उसने 10 रखा, यानी कि 10 अपॉन 3। अब ये कट नहीं हुआ, तो कट नहीं हुआ तो यहाँ पर आपने क्या करा, इसको मिक्स फ्रैक्शन में शो करा। 3 3 9 और 1 बचा, यानी कि 3 1/3। तो इसी के नीचे लिख लेते हैं 3 1/3, तो इसलिए उसने यहाँ पर आंसर लिख दिया 3 1/3। ठीक है, अभी 11 पुट कर देखते हैं। तो आपके पास z अपॉन 3 है ना, तो आपने लिखा 11 अपॉन 3। ठीक है, अब ये डिवाइड नहीं हो सकते तो आप इसको क्या करोगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दोगे। तो ये आ जाएगा आपके पास 3 3 9 और यहाँ पर 2 रिमाइंडर बच जाएगा। तो आपका आंसर बन जाएगा 3 2/3। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि मिक्स फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। जैसे 11/3 का है तो हमने यहाँ लिखा 3 3 3 9 और नीचे हमारे रिमाइंडर में क्या बचा, 2। ठीक है, तो इसको हमें लिखना है इस तरह से। अभी 12 देखते हैं कि 12 अगर हम डिवाइड करते हैं 3 से तो हमारे पास क्या बनता है। तो यहाँ हमने लिखा 12 के लिए 12 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4, तो आपका आंसर बन गया यहाँ पर 4। अभी 13 डिवाइड करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 3 और ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा तो इसका हम मिक्स फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। 3 4 12 और 1 रिमाइंडर बच जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4 1/3। ठीक है, 14 देख लेते हैं। 14 अपॉन 3 इट्स नॉट डिवाइडेड कंप्लीटली, सो वी कैन चेंज इनटू मिक्स फ्रैक्शन, दैट इज 3 4 12 एंड 2 इज रिमाइंडर। तो आंसर आ जाएगा 4 2/3। इसी तरह से 15 के लिए आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 5, ये कट जाएगा तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपके पास 5। ठीक है, अभी 16 17 18 19 और 20 के लिए भी इसी तरह से देख लेते हैं। तो यहाँ से 16 का बनेगा 16 अपॉन 3 और ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज होगा तो ये आ जाएगा 3 5 15 और 1 रिमाइंडर, तो ये आ जाएगा 5 1/3। इसी तरह से 17 डिवाइडेड बाय 3 चेंज इनटू मिक्स फ्रैक्शन, 3 5 15 एंड 2 रिमाइंडर, तो 5 2/3। 18 डिवाइडेड बाय 3 ये कट हो जाएगा 6 से, तो आंसर आपका आएगा 6। 19 के लिए 19 अपॉन 3 और ये कटेगा आपके पास नहीं आएगा, डिवाइड नहीं होगा तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। ये 3 6 18 एंड 1 रिमाइंडर और ये आ जाएगा आपके पास 6 1/3। इसी तरह से 20 के लिए आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास ये 6 2/3। ठीक है, तो आपके पास इस तरह के 2 पार्ट और हैं एंड डू इट योरसेल्फ और एंजॉय कीजिए और अंडरस्टैंड कीजिए।